किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाजत दे दी है? वो है ट्विटर ने। हेलो दोस्तों, मैं अमिता नेक्स्ट विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम 15 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 15 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 15 मई की क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं। दोस्तों, 15 मई 1930 को दुनिया की पहली एयरोस्टेस एलन चर्च ने ऑकलैंड शिकागो फ्लाइट में उड़ान भरी थी। आज ही के दिन 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। आज ही के दिन 1995 में चीन ने लोप नोर पीआरसी में परमाणु परीक्षण किया था। 1999 में आज ही के दिन कुवैती सरकार द्वारा महिलाओं को संसदीय चुनाव में मताधिकार पर हक प्रदान किया गया। आज ही के दिन 2002 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर प्रतिबंधों का अनुमोदन किया था। और अब आज का करंट अफेयर। हमारा करंट अफेयर का पहला टॉपिक है, विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो वो है 74वें स्थान पर। स्वीडन ने लगातार तीसरे साल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है और उसके बाद शीर्ष 3 में स्विट्जरलैंड और फिनलैंड है। इसके तहत दुनिया के देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और सतत पर्यावरण को बनाए रखने का उल्लेख किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों के प्रदूषण स्तर का आकलन भी होता है और विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। और अब टॉपिक नंबर 2, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि प्रदान की है? तो वो है भारत को। इस राशि का इस्तेमाल इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। एनडीबी के निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल को भारत के लिए आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। शंघाई स्थित एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका ने 2014 में की थी और इस समय इसका नेतृत्व दिग्गज भारतीय बैंकर के वी कामत कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 3, किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिस कर्मियों को करमवीर चक्र पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है? वो है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में शहीद और अन्य मृतक पुलिस कर्मियों के परिवारों की समस्याओं को अब हेल्प डेस्क के माध्यम से हल किया जाएगा। भोपाल में पुलिस मुख्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। राज्य की पुलिस FIR दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ताओं के घरों का दौरा करेगी। अब टॉपिक नंबर 4, किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाज़त दे दी है? वो है ट्विटर ने। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की इजाज़त दे दी है। सैन फ्रांसिस्को की इस कंपनी ने कोरोना महामारी फैलने के बाद सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी थी। कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इससे सबक लेते हुए ट्विटर ने अपने स्टाफ को हमेशा के लिए घर से काम करने का ऑप्शन दिया है। अब ट्विटर के कर्मचारी कोरोना काल खत्म होने के बाद भी घर से ही काम कर सकेंगे। टॉपिक नंबर 5, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है? वो है तेलंगाना की सरकार। तेलंगाना सरकार ने एक अन्य फसल लाल चने की खेती को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा राज्य जल्दी ही इस संबंध में एक घोषणा करेगा कि राज्य के किसी क्षेत्र में किसी फसल की खेती की जाएगी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए अपने नए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बना दिया है। राज्य उन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और ऋतु बंधु योजना का लाभ नहीं देगा जो इन निर्देशों का उल्लंघन करेंगे। टॉपिक नंबर 6, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? वो है 90,000 करोड़ रुपए की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों का संकट दूर किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को उनकी होने वाली लेनदारी के एवज में 2 समान किस्तों में नकदी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के जरिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी और जिससे वितरण कंपनियां बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों को उनके बकाये का भुगतान कर सकेंगी। टॉपिक नंबर 7, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? वो है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप पोर्टल का लोकार्पण किया है। इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश के बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो जाएंगे। राज्य के कुशल अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने और उसके आधार पर रोजगार स्वरोजगार हेतु अवसर उपलब्ध करवाने के मकसद से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। टॉपिक नंबर 8, किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कर्नाटक की सरकार ने बेंगलुरु महानगर पालिका के माध्यम से यह कार्यक्रम शुरू किया है। टॉपिक नंबर 9, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितने प्रतिशत कम कर दी है? तो वो है 25%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 14 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस की मौजूदा दर में 25% की कटौती की जाएगी। यह कटौती ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान, ब्याज भुगतान, किराया, लाभांश, कमीशन तथा ब्रोकरेज सभी पर लागू होगी। ये सभी टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25% कमी के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि इससे करीब 50,000 करोड़ रुपए करदाताओं के हाथ में बचेंगे, जो सामान्य स्थिति में टीडीएस और टीसीएस के रूप में सरकार के खाते में जाती है। टीडीएस की दरें 1% से लेकर 30% तक हैं। टॉपिक नंबर 10, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो वो है बाबर आजम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। बाबर आजम ने अभी तक खेले 26 टेस्ट मुकाबलों में 45.12 के औसत से 1850 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे प्रारूप में 74 मुकाबलों में 54.17 के शानदार औसत से 3,359 रन बनाए हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में खेले 38 मुकाबलों में 50.72 के औसत से 1471 रन बनाए हैं। और अब आज के करंट अफेयर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो वो है 74वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है? तो वो है भारत को। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है? वो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 4, किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी है? वो है ट्विटर ने। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है? वो है तेलंगाना की गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डाली जाएगी? वो है 90,000 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? वो है उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो वो है 3100 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितने प्रतिशत कम कर दी है? तो वो है 25%। और अब क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो वो है बाबर आजम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या इस हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में आप जाकर हमारा द गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे दी गई मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।